इसका इतिहास तो बहुत प्राचीन है। सोहनलाल अपने एक राजा हुए थे, उन्होंने यहाँ पर इसका थोड़ा सा निर्माण करवाया था 1000 वर्ष पूर्व। और उसके बाद एक चतुर्भुज बंजारा था, वो यहाँ पर आया था पानी की खोज में। तो उनको यहाँ जब छोटा सा एक सरोवर था, छोटा सा पहाड़ों में जैसे होता था, तो उन्होंने उसको पानी को देखा, उससे नहाया। अपने अपने जो उनके संग जो साथी थे वो नहाए, और अपना उन्होंने कहा कि अगर इसमें हमें जो प्रॉफिट होगा, वो नमक का व्यापारी था, कि जो भी हमें प्रॉफिट होगा हम उसको सारा पैसा हम यहीं लगाएंगे। तो जब वो वहाँ गया उसको बहुत प्रॉफिट हुआ, और उसने ये गुम्मत और ये चतुर्भुज बंजारे नहीं बनवाई है आज तक। तो इसमें जो बता रहे हैं कि धार्मिक स्थल को लेकर भी लड़ाई रही और यहाँ के लोगों ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, वो क्या है मामला? वो पहले तो ना, जैसे आज़ादी से पहले जैसे मुसलमान और हिंदू सब अपना इस पे अपना कब्जा समझते थे। हिंदू कहते थे हमारा तीर्थ है, और मुसलमान कहते थे हमारा तीर्थ है। तो इसके हमारे यहाँ के जो प्राचीन जो आदमी थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लाहौर तक कोर्ट केस मुसलमानों से लड़े गए। और उसके बाद अकोरे आईना एक किताब थी, जिसमें वहाँ के जज ने उसमें लिखा हुआ था कि एक सोना नगरी है, वो हिंदुओं का धर्म स्थल है। वो आईना जो अकबर नाम की किताब थी उसमें लिखा हुआ था, उसके आधार पर ही जज ने फैसला देकर इसको हिंदू तीर्थ स्थान घोषित किया। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है या नहीं दे रही इसको? नहीं सर, क्योंकि अपनी कमेटी है तो खैर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास तो नहीं करे हैं सरकार पे, क्योंकि अपनी कमेटी है, उससे अपना यहाँ गुजारा, अपना जो भी अपने तनख्वाहें हैं उससे हो जाता है, थोड़ा विकास भी। अगर हम आगे हम अब प्रयास करेंगे, क्योंकि अब भव्यता की और ज़रूरत है, तो हम सरकार से प्रयास करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाया जाए और इसको बहुत भव्य बनाया जाए। तो इसकी विशेष मान्यता क्या बताएंगे? विशेष मान्यता क्या है इसकी? देखो, जो हमारा सोना नगरी शिव नगरी, वो इसके नाम से ही फेमस है, क्योंकि कुंड पे शिव नगरी के नाम से ही सोना की जो पावन धरा है, वो शिव नगरी सोना जो है वो कुंड के नाम से ही प्रसिद्ध है। और यहाँ विशेष रोग तो जो भाई ने पहले बता दी, जो चर्म रोग जो विशेष हैं, जो चमड़ी के कोई भी रोग हो, वो यहाँ पर नहाने से ही। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं इसलिए भी, और अपनी मान्यताओं को मांगने। और मान्यता भी यहाँ शिव नगरी के कारण भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद है सोना पे, और साखमदत्ती बाबा का बहुत आशीर्वाद है सोना वासियों पे, जिसके उससे सब यहाँ अपनी मन्नतें मांगते हैं और वो पूरी होती है बड़ी श्रद्धा के साथ। मान्यता की अगर हम बात करें तो ये जो नेचुरल गर्म पानी है, और इस गर्म पानी में प्रचुर मात्रा में सल्फर मिला हुआ है। उस सल्फर के मिलने से चमड़ी का चर्म रोग जैसा भी हो, कि पुराने से पुराना, बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ नहाने मात्र से ही ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। चाहे वो सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, चमड़ी का कैसा भी रोग हो, दिन में 3 से 4 बार स्नान करने पर अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा एक्जिमा, चर्म रोग, वो सारे दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं यहाँ पर? यहाँ नहाने की व्यवस्था यात्रियों के लिए बड़ी सुंदर की हुई है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था है, बुकिंग का अलग कोई सिस्टम है, जर्नल कमरे बने हुए हैं। और किसी को अगर कोई चर्म रोग है तो उसके लिए अलग से कुंड की व्यवस्था की हुई है। वो कुंड पानी से भरा हुआ नहीं होता, डायरेक्ट कुएं से पानी आ रहा है, डब्बे बाल्टी रखे हुए हैं, आप स्नान कीजिए, आपका यूज़ किया पानी सीवर में बाहर निकल जाएगा। और साफ़ सुथरा पानी हमेशा 24 घंटे साफ़ सुथरा पानी की व्यवस्था प्रशासन ने बनाई हुई है। तीर्थ यात्री इसमें आ जाते हैं अगर पूरे साल की अगर हम बात करें? अगर पूरे साल की बात हम करें तो लाखों की तादाद में तीर्थ यात्री यहाँ से आ जाता है। आसपास का गांव देहात और शहरी नहीं, अब तो पिछले कुछ समय से विदेशी सैलानी भी बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं। करीब यहाँ पे जो बड़े मेले कब कब लगाए जाते हैं पूरे साल? यहाँ मिलकपुर का मेला, गंगा स्नान, कोई भी सोमवार को जो अमावस पड़ती है, सोमवती अमावस जिसको बोलते हैं, ये 3-4 मौक़ों पर यहाँ विशेष मेला लगता है। तो मैंने यहाँ पे देखा जो शिव मूर्ति है यहाँ पे, उनकी क्या मान्यता है यहाँ पर? शिव मूर्ति जो लगाई हुई है, ये तकरीबन कुछ 40 साल पहले ये स्थापित की गई थी यहाँ पर। जो बाहर हमारे यहाँ मूर्ति लगी हुई हैं, और जो अंदर हमारे 3 मंदिर हैं, वो बड़े प्राचीन मंदिर हैं। वो तो बल्कि शिवलिंग यहाँ उपस्थित यहीं से निकले हुए, तो वही शिवलिंग की स्थापना यहाँ की हुई है। सामने हनुमान जी का मंदिर है, बीच में गौरीशंकर मंदिर है, और शिव जी का मंदिर है। तो मान्यता क्या है यहाँ पर? मान्यता ये है, लोग जो यहाँ पर पानी की तो यहाँ इतनी महत्ता है। सोना में अगर हम बात करें तो बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले इसी पानी से नहलाया जाता है, और जब इंसान का शरीर पूरा हो जाए तो लास्ट स्नान भी इस कुंड के पानी से ही स्नान कराकर उसका संस्कार करा जाता है। पानी की तो इतनी मान्यता है यहाँ लोकल आदमी में।